जब हम 12th पास कर लेते हैं तो भटकने लगता है कि क्या लिया जाए, बीए किया जाए, बीएससी किया जाए, बीकॉम किया जाए, या फिर और बहुत सारा कोर्स होता है जिसको करने के बाद हम एक अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। क्या है बैचलर ऑफ फार्मेसी और कौन कर सकता है, इसको करने से क्या क्या फायदा है, क्या इसके बाद हम और आगे पढ़ सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप अंत तक। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे हमारे गांव, टोला, मोहल्ला या कहीं पे भी जहां डॉक्टर बैठता है, जहां डॉक्टर होते हैं, वहां उसके आसपास में मेडिकल शॉप होता है। बड़े बड़े अस्पताल में होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल शॉप होता है। तो क्या है इस मेडिकल शॉप का राज, जो वहां पे एक व्यक्ति बैठा रहता है और सबको दवाइयां देता है, या इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है? तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। दूसरी और बात है कि यदि आप 12वीं पास कर लिए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि हमें फायदा हो और आगे चल के हम एक अच्छा खासा अर्न कर पाएं। जनरली दवाई कैसे बनता है, दवाई क्या होता है, दवाई का मैन्युफैक्चर किस तरह होता है, इसका कंपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना होता है, विभिन्न तरह के बीमारियों के बारे में पढ़ना होता है। तो देखिए, क्या है फार्मेसी, व्हाट इज फार्मेसी। दवा दुकान कौन खोल सकता है? दवा दुकान वही खोल सकता है जो फार्मेसी करेगा, ठीक है, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। तो इसके लिए सरकार भी एक प्रक्रिया रखी हुई है कि यदि आप फार्मेसी किए हुए हैं तो सरकार आपको लाइसेंस देगी कि आप कहीं पे भी दुकान खोल सकते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कहीं मार्केट हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या फिर कोई आप प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हैं। सरकार ये आपको अधिकार देगी फार्मेसी करने के बाद। तो चलिए हम आगे देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 12th पास होना बहुत ही जरूरी है। एक बात और है कि 12th में आपको क्या होना चाहिए, रसायन शास्त्र कंपलसरी है, साथ में मैथ या फिर बायोलॉजी भी हो सकता है, मैथ या बायोलॉजी हो सकता है। फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए सरकार अलग अलग तरह के आपसे एंट्रेंस एग्जाम लेगा, इसमें कि बिहार में BCEC एग्जाम होता है। इसमें आप किसी भी राज्य से हैं, उस राज्य में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप उस एंट्रेंस एग्जाम को पास करिए और जो आपको सिलेक्टेड कॉलेज मिलेगा वहां से आप कर सकते हैं। इस कोर्स को करने में कुछ खर्चे भी आएंगे। 10th को पढ़े होंगे तो 10th में कुछ ना कुछ तो ट्यूशन फीस, स्कूल फीस या जो भी चार्जेस वगैरह दिए होंगे, उसी तरह 12th में भी दिए होंगे। अब ये रहा बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसका ये बिल्कुल BA, BSc और BCom के जैसा ही होता है। बस ये क्या है, मेडिसिन में एक स्पेशल आपको डिग्री दिया जाएगा, आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो टोटल खर्चा आता है वो है सिंपली, अगर प्राइवेट कॉलेज से आप करते हैं तो 4 लाख रुपए का, कितना आएगा, 4 लाख का खर्च। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं तो ये बिहार के लिए 1,60,000 का होता है। ये बिहार में 1,60,000 में होता है, जबकि दूसरे स्टेट में स्टेट अपना अलग अलग फीस, कॉलेज अपना अलग अलग फीस या अपना यूनिवर्सिटी अलग अलग फीस रखती है, जो कि 2 लाख से कम ही होता है और कोई कोई तो 1.5 लाख तक में भी करवा सकता है। ये हो गया गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए, और ये हो गया प्राइवेट। ये किसके लिए हो गया, प्राइवेट के लिए। तो ऐसे में आप जाके अपने नजदीक में जो भी है, अगर आप सरकारी गवर्नमेंट का एग्जाम पास कर जाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। यदि आप पास करके ज्यादा रैंक लाते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए मौका मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिहार सरकार ने, आपको पता होगा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एक बिहार गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम का एक योजना लाया है। आपको 4 लाख रुपए पढ़ने के लिए देंगे और उसके बाद आपको 5वें साल से, मतलब जब तक कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, कंप्लीट होने के 1 साल बाद यदि आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई तो आपको वापस करना पड़ेगा। अगर नहीं लगी तो इसके बारे में सरकार कोई अपडेट नहीं किया है कि आपको पैसा वापस ही करना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं बनाया है। हो सकता है भविष्य में माफ भी कर दे। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए आप एग्जाम देके इसको पास कर सकते हैं।
अगला क्या है, कॉमर्स के छात्र भी बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इसके लिए अलग अलग कॉलेज और अलग अलग यूनिवर्सिटी ये एक कोर्स होता है जिसको कि हम ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। किस कोर्स के नाम से जानते हैं? ब्रिज कोर्स। ये कोर्स में आपको एक स्पेशली एक रसायन शास्त्र या मैथ और बायोलॉजी, क्या केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इस तीनों सब्जेक्ट में से किस ये दो सब्जेक्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री या मैथ, केमिस्ट्री या बायो। ये दो सब्जेक्ट आपको एक डिप्लोमा टाइप का होता है जो 1 साल का होता है। ये आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा और कोर्स को करने के बाद आप एलिजिबल हो जाइएगा बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए। और आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी ब्रिज कोर्स की सहायता से कॉमर्स के भी स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या है। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं जिसमें क्या है, फार्माकोलॉजी, ये इसका सब्जेक्ट होता है। फार्मेसी प्रैक्टिस भी उसमें करेंगे। फार्मास्यूटिकल, दवाई बनता कैसे है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बनता कैसे है, फार्मास्यूटिक्स, इसमें हमें फिजिकल पार्ट के बारे में बताया जाता है कि दवाई किस तरह से बनता है, कैसा कैसा कंपोनेंट होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस फोटो में हमारे पास ये कैप्सूल है, ये टैबलेट है, ये उजला टैबलेट है, इस पे कुछ कवर किया गया है। ये कैप्सूल है वो भी प्लास्टिक, इसमें इसके अंदर दाने वाले कैप्सूल है। यहाँ पे इंजेक्शन है, ये लिक्विड में है और ये लिक्विड में है। कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जिसको कि हम घोल के पीते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के अलग अलग दवाइयों के बारे में इस कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं। और अंत में क्या हो जाएगा, हम दवाई बनाने के लिए, दवाई बेचने के लिए, दवाई पढ़ने के लिए, डॉक्टर का वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको भी पढ़ने के लिए सीख जाते हैं। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में आपको जड़ी बूटी से संबंधित पढ़ाया जाएगा कि हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, क्या चीज है, इसका हम किस तरह से अपने ये जो बीमारी होती है उसमें किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस पार्ट को कितना यूज किया जाना चाहिए, ये फार्माकोग्नोसी में किया जा सकता है। क्लिनिकल फार्मेसी, हमें उसके बाद फार्मेसी में ये भी बताया जाता है कि कौन सी दवाई को किस मात्रा में दिया जाना चाहिए और किस तरह से दिया जाना चाहिए। मतलब पूरा पूरा डॉक्टर का ही पढ़ाई होता है, बस डॉक्टर थोड़ा सा अलग है और फार्मेसी वाला स्टूडेंट अलग होता है। फार्मेसी आप अपना दुकान खोलिएगा, डॉक्टर साहब एक कमरे में बैठ के आपका रिपोर्ट देखेंगे। ये जो कोर्स होता है फार्मेसी बिल्कुल 4 साल का होता है। बिहार में करिएगा तो पता नहीं कब होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली जो कहा जाता है वो कितना साल का होगा, ये 4 साल का होगा। 4 साल के बाद आप लाइसेंस के लिए गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस देगी और उसके तहत आप छोटा दुकान, बड़ा दुकान, आपको बी फार्मा करने के बाद और आगे पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम फार्मा कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, जिसमें कि आपको देखिए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और क्लिनिकल फार्मेसी, इन सब चीजों में आप एम फार्मा कर सकते हैं और उसके आगे भी जो भी आपको सब्जेक्ट चुनने का मन हो वो आप चुन सकते हैं। पीएचडी शोध कार्य मतलब रिसर्च, सिंपल है कि पीएचडी उसी को कहा जाता है जिसमें कि रिसर्च से रिलेटेड कुछ होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम रिसर्च करें तो और अच्छी बात है, भी होता है कि बी और ए और बी कॉम और क्या होता है एक बीएससी, इसको करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एमए करते हैं, एमकॉम करते हैं या एमएससी करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं। सेम टू सेम उसी तरह है, ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है और ये बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, ये बैचलर ऑफ कॉमर्स और ये बैचलर ऑफ क्या होता है, साइंस होता है। एक होता है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो जितना भी है बैचलर, ऐसा नहीं है कि इस बैचलर ऑफ फार्मेसी से हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम यूपीएससी तक के फॉर्म को भर सकते हैं और स्टेट पीसीएस के भी फॉर्म को भरते हैं, जिस तरह बीए करने के बाद भरते हैं। जो भी आपको इसमें जो भी दिक्कत परेशानी है वो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में आपकी सभी परेशानियों का समाधान निकाल सके। हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, है कि नहीं, एक अच्छा सा अस्पताल खोलेंगे, समुदाय अस्पताल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसी कंपनी में जा सकते हैं। ढेरों सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको दवा विकास और गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक मामलों में दवाई जांच के लिए भी हमको रख सकता है। गवर्नमेंट का एक वैकेंसी आता है जिसमें कि डीआई बनता है, लोग डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर।
क्या बनता है इससे? ड्रग इंस्पेक्टर। जैसे कि हमारे इधर दरोगा बाबू होता है ना, उसी तरह ये होता है, दवाई का जांच करता है, कौन सा दवाई ओरिजिनल बेच रहे हैं, कौन सा दवाई डुप्लीकेट बेच रहे हैं, इसकी भी जांच होती है। तो इनमें भी आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप अपना वैकेंसी जब निकलेगी तो उसमें फॉर्म भर के जा सकते हैं। जो दवाई काउंटर होता है ना हॉस्पिटल में, उसमें आप दवाई बांट सकते हैं। रिसर्च में जा सकते हैं, वैज्ञानिक, वाह क्या बात। फार्मेसी शिक्षक, अगर आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज है फार्मेसी की तो आप एक शिक्षक भी बन सकते हैं। नियामक सलाहकार, जैसे कि संस्थाओं जैसे FDA के साथ काम करना। एक अच्छा फार्मासिस्ट अगर हमारे देश में नहीं होता तो हमें दवाई नहीं मिलती और उतना जल्दी नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे देश में बेहतरीन फार्मासिस्ट लोग हैं जो कि जल्द से जल्द दवाई बनाए और कोरोना से निजात दिलवाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी एजेंसियों के साथ दवा सुरक्षा पर काम करना। तो देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सरकारी सेवा में जा सकते हैं, दवा निर्माण, शोध, विकास या बिक्री, इन सब चीजों को कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कंपनी में जा सकते हैं, 100% है। अस्पताल खोल सकते हैं और अस्पताल में अपना दुकान लगा सकते हैं। क्लिनिकल दवा दुकान, अपना दवा दुकान खोल तो सकते हैं। खुदरा फार्मेसी भी कर सकते हैं, मतलब वही चिल्लर वाला 2 रुपया का दवाई 10 रुपया में बेचता है अभी लोग, इस पे सरकार कभी कोई एक्शन नहीं लेता है। दवाई का दाम में जैसे कि कोई प्राइस है, एमआरपी किसी का 51 रुपया है तो वो 50 टका नहीं लेगा और उसे घुमा दिया जाता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, उसमें किसी भी प्रकार का कमी नहीं होता है। बी फार्मा डिग्री करने वाले का विश्व स्तर पर भी मान्य है। क्या है? विदेश में बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ जो बी फार्मा करते हैं, खैर बैचलर ऑफ फार्मेसी हो, BA हो, BSc हो या किसी भी प्रकार का डिग्री हो, इन सब चीज़ों को आप पैसे देके खरीद सकते हैं, लेकिन इनका विदेश में कोई मांग नहीं है। विदेश में अगर आप जाइएगा तो कोई बात नहीं है, वो आपका एक एग्जाम लेगा। यदि आप उस एग्जाम में पास कर जाते हैं तो फिर आप उसके अच्छी खासी सैलरी पे रह सकते हैं। अगर आप पास नहीं करते हैं तो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा और जैसी आपकी क्वालिटी है उसके अनुसार आप मेहनत करिए और फिर उस एग्जाम को पास करिए और विदेश जाने का सपना पूरा करिए। विदेश में हो गया आपका USA, अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, सऊदी हो गया या फिर चाइना हो गया, जापान हो गया। ये सब लोग जो है कि हमारे देश के फार्मासिस्ट को बुलाते हैं अपने देश में और अच्छी खासी सैलरी भी देते हैं। अपना दुकान खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, जो कि हमने लाइसेंस का प्रोसेस आपको बताया। बी फार्मा करने के बाद आप अप्लाई करिएगा गवर्नमेंट में और फिर आप एक अच्छे दुकानदार बन सकते हैं और विभिन्न तरह की दवाइयां अपने दुकान पर बेच सकते हैं। चाहे वो किसी भी बीमारी का हो, आप अपने दुकान पर बेच सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है? बी फार्मा करने के बाद फायदे: रिसर्च, अस्पताल, फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, स्वतंत्र व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, दवाइयों का विकास। सबसे बेहतरीन इसमें है स्वतंत्र व्यवसाय। हम किसी के अंदर में नहीं रहेंगे और इन सब चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द, किधर गया जी बटन, एक तो होता है यहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको दबा दीजिएगा, मतलब समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का इस वीडियो में प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक में जरूर दीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरी बात कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए या किस सेशन पे चाहिए, जरूर बताइए।